नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? इसमें थोड़ा सा त्रुटि हो गई है। हिंदी साहित्य का अतीत हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, डी विश्वनाथ प्रसाद सिंह। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधारा नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल, बी भगवती प्रसाद सॉरी भगवती चरण वर्मा, सी मुक्तिबोध, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधारा, यह पंक्ति है गया प्रसाद शुक्ल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख हुआ है? ए उदंत मार्तंड, बी हिंदी प्रदीप, सी बंगदूत, डी समाचार सुधा वर्षण। इसका जो सही उत्तर है वह है उदंत मार्तंड। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अजनबी जजीरा निम्न में से किसका उपन्यास है? ए ममता कालिया, बी नासिरा शर्मा, सी कमल कुमार, डी प्रभा खेतान। अजनबी जजीरा यह उपन्यास नासिरा शर्मा का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 52 पत्ते का एक जोकर किसकी कहानी है? ए मैत्री पुष्पा, बी मंजुल भगत, सी नासिरा शर्मा, डी ममता कालिया। 52 पत्ते का एक जोकर यह कहानी मंजुल भगत की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैं वक्त के हूँ सामने नामक काव्य के लेखक निम्न में से कौन हैं? ए विष्णु प्रभाकर, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी गिरिराज किशोर, डी अशोक वाजपेयी। इसका जो सही उत्तर है, मैं वक्त के हूँ सामने, यह काव्य रचना गिरिजा कुमार माथुर का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, धीर प्रशांत नायक
कौन है? ए राम, बी दुष्यंत, सी चारुदत्त, डी भीमसेन। धीर प्रशांत नायक चारुदत्त हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से आ का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठ, डी ओष्ठ। इसमें जो उच्चारण स्थान की दृष्टि से आ का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आम फाहम भाषा और नागरी लिपि के पक्षधर रहे? ए शिव प्रसाद, सितारे हिंद, बी लल्लू लाल, सी सदल मिश्र, डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका जो सही उत्तर है, अहम फहम भाषा जो नागरी लिपि के पक्षधर में रहे वह हैं शिव प्रसाद, सितारे हिंद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पद्य और काव्य में अंतर का कारण छंद है। किसने कहा? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी वर्ड्सवर्थ, डी लोनजाइनस। गद्य और पद्य में अंतर का कारण छंद है। किसने कहा? यह कहा है वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राजा शब्द का चतुर्थी बहुवचन में क्या होगा? ए राजभी, बी राजाना, सी राज्ञम, डी राजभ्यः। इसमें जो सही उत्तर है, राजा शब्द का चतुर्थी बहुवचन रूप वह है राजाभ्यः। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीयता की खोज का वैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है, वैसा अन्य किसी रचना में नहीं। यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी अज्ञेय, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है, वैसा अन्य किसी रचना में नहीं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत का चयन करें। ए गीतिका सममात्रिक, बी बरबय अर्ध सममात्रिक, डी ताटक अर्ध सममात्रिक, डी रोला सममात्रिक। इसमें एक असंगत नहीं है, वह कौन है? वह है ताटक अर्ध सममात्रिक। ऑप्शन सी
सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अकारांत स्त्रीलिंग कौन सा है? ए बालिका, बी गाय, सी नदी, डी फल। इसमें अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? वह है गाय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मीमांसा का समानार्थी शब्द है। ए बुद्धि, बी ज्ञान, सी आलोचना, डी विवेचना। मीमांसा का जो समानार्थी शब्द है वह है विवेचना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हल संधि का विकार होता है। ए व्यंजन संधि में, बी स्वर संधि में, डी विसर्ग संधि में, डी उक्त तीनों संधि में। इसमें हल हल संधि का जो विकार होता है वह है व्यंजन संधि में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हंसी ओठ पर आंखें नम हैं गजल संग्रह है। ए शमशेर बहादुर सिंह, बी रामदरस मिश्र, सी रविंद्र भ्रमर, डी बाल स्वरूप राही। हंसी ओठ पर आंखें नम यह गजल है रामदरस मिश्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैं पूरी ताकत के साथ शब्द फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरह, ये जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होता। पंक्ति किस कवि की है? ए धूमिल, बी केदारनाथ सिंह, सी मुक्तिबोध, डी रघुवीर सहाय। यह पंक्ति मैं पूरी ताकत के साथ शब्द को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरह, ये जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होता। यह पंक्ति है केदारनाथ सिंह की। ऑप्शन सी सही है। केदारनाथ सिंह ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह कथन लहरों के राजहंस नाटक में किसका है? ए सुंदरी का, बी नंद का, सी गौतम बुद्ध का, डी यशोधरा का। यह कथन लहरों के राजहंस नाटक में नारी का अपकर्ष पुरुष को बनाता है तो उसका अपकर्ष उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह कथन है सुंदरी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के साथ आने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ए मानक,
बी अमानक, सी संश्लिष्ट, डी विश्लिष्ट। इसका जो सही उत्तर है सर्वनाम के साथ आने वाली ध्वनियाँ संश्लिष्ट कहलाती हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रूपाली अत्यंत सुंदर है, इसमें प्राविशेषण है। ए अत्यंत, बी रूपाली, सी सुंदर, डी है। रूपाली अत्यंत सुंदर है, इसमें जो प्राविशेषण है वह है अत्यंत। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? ए प्राण, बी अक्षत, सी प्रत्येक, डी लोग। इसमें कौन सा शब्द बहुवचन में नहीं आता है? वह है प्रत्येक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चश्मा किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फ्रेंच, सी पुर्तगाली, डी फारसी। इसका जो सही उत्तर है, चश्मा किस भाषा का शब्द है? चश्मा यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द का कौन सा नहीं है? ए पंकज, बी लंबोदर, सी चक्रपाणि, डी आग बबूला। योग रूढ़ शब्द इसमें जो नहीं है वह है आग बबूला। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किसका कथन है? ए भामा, बी वामन, सी कुंतक, डी इसका जो सही उत्तर है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति यह वामन का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। यह पंक्ति किसकी है? ए भ्रांतिमान, बी संदेह, सी अपनहुति, डी प्रतीक। मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। यह पंक्ति, इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है अपनहुति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए लंदन में, बी नागपुर, सी न्यूयॉर्क, डी मॉरिशस। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में हुआ है। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, माँ बच्चे को मिठाई देती है, वाक्य में कौन सा कारक है? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। माँ बच्चे को मिठाई देती है, वाक्य में कौन सा कारक है? इसका जो सही उत्तर है, माँ बच्चे को मिठाई देती है, वाक्य में जो कारक है वह है संप्रदान कारक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है, क्या कहते हैं? ए आश्रय, बी आलंबन, सी उद्दीपन, डी अनुभाव। इसका जो सही उत्तर है वह है, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आलंबन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो, कौन सा काल कहलाता है? ए सामान्य भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, डी पूर्ण भूतकाल, डी अपूर्ण भूतकाल। जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो, कौन सा काल कहलाता है? वह है आसन्न भूतकाल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उतरि नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए विशेषोक्ति, बी व्यतिरेक, सी प्रतीक, डी विभावना। उतरि नहाय जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इसमें अलंकार है प्रतीप। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मत को आरोपवाद कहा गया है? ए भट्टनायक, बी शंकुक, सी भट्टलोल्लट, डी अभिनवगुप्त। निम्न में से किसके मत को आरोपवाद कहा गया है? वह हैं भट्टलोल्लट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग माने गए हैं? 3, 4, 2, 5। रस के 4 अंक माने गए हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस छंद को लावणी छंद भी कहा जाता है? ए साध्वी छंद, बी गीतिका छंद, सी रोला छंद, डी राधिका छंद। इस छंद को लावणी छंद भी कहा जाता है, वह है
राधिका छंद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कुंभज पान कुमारी सहोदर आनन देख लजात तिहारों में कौन सा दोष होगा? ए क्लिष्टत्व दोष, बी सित कटुत्व दोष, सी चित्त संस्कृत दोष, डी न्यून पदत्व दोष। इसमें जो सही ऑप्शन है, कुंभज पान कुमारी सहोदर आनंद देख लजात तिहारों में जो दोष है वह है क्लिष्टस्थ दोष। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तीनों चारों किस प्रकार का विशेषण है? ए क्रमवादी, बी गणनावाची, सी समुदायवाची, डी आवृत्तिवाची। तीनों चारों यह समुदायवाची विशेषण है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वल्प शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए सुधन अल्प, बी स्वाधन अल्प, सी साधन अल्प, डी सुधन अल्प। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है स्वल्प का संधि विच्छेद सुधन अल्प। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साप्ताहिक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था? ए सार सुधा निधि, बी आनंद कादम्बिनी, सी समाचार सुधावर्षण, डी ब्राह्मण। इसमें जो कलकत्ता से प्रकाशित साहित्यिक पत्र है वह है सार सुधा निधि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से 2021 में सरस्वती सम्मान किस रचना के लिए दिया गया? ए महाबली, बी सम्राट अशोक, सी आग की हंसी, डी मैं तो यही हूँ। इसका जो सही उत्तर है, निम्न में से 2021 में सरस्वती सम्मान मिला है मैं तो यहाँ हूँ। ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न है, हरि ने बैल को मारा वाक्य इसमें को किस कारण की विभक्ति है? ए कर्ता कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक, डी कर्ण कारक। इसका जो सही उत्तर है, हरि ने बैल को मारा इसमें कर्म कारक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह किस प्रकार का वाक्य है? ए
सरल वाक्य, बी इच्छावाचक वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी आज्ञावाचक आज्ञा। इसका जो सही उत्तर है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रासों को उदित और उद्दीपन करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? अगला प्रश्न है, रासों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव। रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री कहलाती है। विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव। यह कहलाती है विभाव। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गालिब छूटी शराब किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी रिपोर्टाज, सी संस्मरण, डी रेखाचित्र। गालिब छूटी शराब यह आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सुधा और जूली किस कहानी की पात्र हैं? ए गैंग्रीन, बी शरणार्थी, सी परिंदे, डी ठुमरी। सुधा और जूली यह परिंदे कहानी की पात्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, युष्मद् शब्द का षष्ठी एकवचन रूप होगा। ए ताभ्याम तथा ते, बी त्वं तथा तौ, सी तौ तथा तौ धन तथा ते, डी तत्व। युष्मद् शब्द षष्ठी एकवचन का रूप हुआ है तौ तथा ते। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, केशव कही ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ माँ नहीं मन रहिए। पंक्ति में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी अद्भुत रस, सी भक्ति रस, डी भयानक रस। इसका जो सही उत्तर है, केशव कही ना जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझई मनहि मन रहिए। इस पंक्ति में अद्भुत रस है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास,
बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। इसमें जो अलंकार है के की रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, इसमें यमक अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास, डी द्वंद्व समास। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कला परिच्छेद किसकी रचना है? ए श्रीहर्ष, बी भवभूत, सी विश्वनाथ, डी दंडी। निम्न में से कला परिच्छेद यह रचना दंडी की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जवाब दो विक्रमादित्य किस विधा की रचना है? ए डायरी, बी साक्षात्कार, सी रिपोर्टाज, डी संस्मरण। जवाब दो विक्रमादित्य यह साक्षात्कार विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बाबूजी जीवनी के लेखक हैं? ए घनश्याम दास पिटला, बी शांति जोशी, सी कामता भारती, शोभा कांत, डी महिमा पटेल। निम्न में से बाबूजी जीवनी के लेखक हैं शोभाकांत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुंह की खाना निम्न में से मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए गिर पड़ना, बी चोट खाना, सी भोजन करना, डी बुरी तरह हारना। इसका जो सही उत्तर है मुंह की खाना, यह बुरी तरह मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, स्वजाति शब्द का विलोम होगा अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है विजाति। ऑप्शन डी सही है। स्वजाति का जो विलोम शब्द है वह है बी जाति। थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी। अगला प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द होगा जीन, काठी, हौदा, बख्तर। इसका जो सही उत्तर है वह है हाथी की पीठ पर
रखे जाने वाले आसन को कहते हैं हौदा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द शब्द के जो भेद हैं 4, 5, 6, 8 वह हैं 8। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दरिद्र कुटुंब इस तरह अपनी इज्जत बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहुएं फटे कपड़ों में अंग को छिपाए जाती हैं। यह किस निबंध से आधारित है? ए शिव मूर्ति, बी संस्कृत और सौंदर्य, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी भारत उन्नत कैसे हो। एक बार फिर से प्रश्न, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। यह कथन किससे है? इसका जो सही उत्तर है वह है भारत उन्नत कैसे हो सकती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? 1909 में कुल कितने प्रकरण उठाए गए हैं? ए 13, बी 12, सी। इसका जो सही उत्तर है, कविता क्या है 1909 में कुल कितने प्रकरण उठाए हैं, वह हैं 14। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस नाटक में सत्ता एवं सार्वजनिकता के मध्य अंत आकर्षक? ए आषाढ़ का एक दिन, बी कबीरा खड़ा बाजार में, सी कहे कबीर सुनो भाई साधो, डी कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, डी लहरों के राजहंस। इस नाटक में सत्ता एवं सार्वजनिकता के मध्य अंत संघर्ष का चित्रण किया गया है, वह है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है, वह है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान होने के कारण उल्लेखनीय है।
किसका कथन है? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. डॉक्टर नागेंद्र, सी. बच्चन सिंह, डी. मधुरेश। धुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान होने के कारण उल्लेखनीय है, यह कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। यह कहानी की पंक्ति किससे है? ए. चीफ की दावत, बी. सिक्का बदल गया, सी. राजा निर्बसिया, डी. काकी। कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से वतन तो गलत ही है, मन भी रोगी हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है राजा निर्बसिया का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, औरत को भगवान सब कुछ दे पर रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती, किस रचना से लिया गया है? ए. गोदान, बी. तमस, सी. झूठा सच, डी. मानस का हंस। औरत को भगवान सब कुछ दे पर रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती, किस रचना से है? यह है गोदान से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, काली, ज्ञानो, जस्सो किस रचना के पात्र हैं? ए. झूठा सच, बी. धरती धन अपना, सी. तमस, डी. मैला आंचल। काली, ज्ञानो, जस्सो यह जो नाटक यह काली, ज्ञानो, जस्सो यह रचना के पात्र हैं, धरती धन अपना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है, यह कथन किस उपन्यास से है? ए. मानस का हंस, बी. खंजन नयन, सी. गोदान, डी. मैला आंचल। इसका जो सही उत्तर है, जवानी की सुंदरता आग लगा देती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है, यह कथन है मैला आंचल से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जनार्दन का दुज की कहानी नहीं है। ए. हिस्लय 1929 ईस्वी, हिडोर 1938 ईस्वी, मल्लिका 1930 ईस्वी, डी. मधुमई 1937 ईस्वी। जनार्दन का दुज की कहानी नहीं है, वह है हिल्लोर। ऑप्शन
बी सही है। अगला प्रश्न है, इंद्रजाल 1936 कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं? ए 12, बी 16, सी 14, डी 18। इंद्रजाल 1936 कहानी संग्रह में कुल कहानियों की संख्या है, वह है 14। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बढ़ते क्रम में लगाएं। ए यशपाल, अमृतलाल नागर, उपेंद्रनाथ अस्क, जैनेन्द्र। बी अमृतलाल नागर, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, जैनेन्द्र। सी जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अस्क, यशपाल, अमृतलाल नागर। डी यशपाल, जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अस्क, अमृतलाल नागर। इसमें जो सही ऑप्शन है बढ़ते क्रम में है, वह है अमृतलाल नागर, सॉरी यशपाल, जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अस्क, अमृतलाल नागर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बालिका गच्छति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। ए बालिका जाएगी, बी बालिका जाती होगी, सी बालिका जा रही थी, डी बालिका जा रही है। इसमें जो सही ऑप्शन है बालिका गच्छन्ति अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद बालिका जा रही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीति काल में रीति परंपरा के अंतिम श्रृंगारिक कवि हैं। ए पद्माकर, बी मतीराम, सी भिखारीदास, डी दुजदेव। इसमें जो सही उत्तर है आचार्य शुक्ल के अनुसार रीत काल में रीत परंपरा के अंतिम श्रृंगारिक कवि हैं, वह हैं दुजदेव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें एक तत्सम शब्द है, वह कौन सा है? ए अनाहित, बी बिनती, सी डाकनी, डी अटारी। इसमें जो तत्सम शब्द है वह है डाकनी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अमावट के प्रत्यय हैं। ए कृत प्रत्यय, बी तद्धित प्रत्यय, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। अमावट के जो प्रत्यय हैं वह हैं तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस उपन्यास में हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और आदर्शों का चित्रण किया गया है? ए ठेठ हिंदी का ठाठ, बी अधिक खिला फूल, सी
केवल बी, डी कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस उपन्यास में हिंदू समाज में व्याप्त कुरीति कुरीतियों और आदर्शों का चित्रण किया गया है। वह है अधिखिला फूल। ऑप्शन सी सही है। इसमें केवल बी है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध रुक गए में क्रिया है ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, डी द्विकर्मक क्रिया, डी ऋणार्थक क्रिया। महात्मा बुद्ध रुक गए, इसमें जो क्रिया है वह है अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एक वचन का चयन कीजिए ए गणेश जी, बी बाबूजी, सी इंद्र महाराज, डी बहन। इसमें जो सही ऑप्शन है एक वचन का चयन कीजिए वह है बहन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया ए स्वयंभू ने, बी देवसेन, सी विद्यापति, डी अमीर खुसरो। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया है विद्यापति ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गोविंद मिश्र का यात्रा वृत्तांत नहीं है ए परतों के बीच, बी दरख्तों के पार शाम, सी झूलती जड़ें, डी हम सफर मिलते रहें। इसमें जो रचना गोविंद मिश्र का यात्रा वृत्तांत नहीं है वह है हम सफर मिलते रहें। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सबको अमर देखना चाहता हूँ विधा है ए नाटक, बी कहानी, सी संस्मरण, डी उपन्यास। सबको अमर देखना चाहता हूँ यह संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कृति और कृतिकार का एक युग्म अशुद्ध है ए रंग कर्म की भाषा नेमचंद जैन, बी नई समीक्षा अमृत राय, सी कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह, डी साहित्य की समस्या मुक्तिबोध। इसमें कौन सा कृति युग्म अशुद्ध है, सही मिलान नहीं है वह है साहित्य की समस्या मुक्तिबोध। यह मुक्तिबोध का नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
महावीर स्वामी और बुद्ध युग के जागरण का चित्र किस ऐतिहासिक उपन्यास से लिया गया है? ए चीवर, बी अंधेरा रास्ता, सी उअला, डी राह ना रुकी। महावीर स्वामी और बुद्ध युग के जागरण का चित्र किस ऐतिहासिक उपन्यास से लिया गया है? वह है राह ना रुकी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ममता कालिया के किस उपन्यास में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? ए वंशज, बी दुखम सुखम, सी मीनारें, डी दूरियां। ममता कालिया के किस उपन्यास में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? वह है दुखम सुखम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवर की धर्प धावनों में पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ए निर्दर्शना, बी असंगति, सी विभावना, डी दुष्यंत दृष्टांत। इसमें जो सही ऑप्शन है, यह प्रेम के पंथ कराल महातरवर की तरफे धावनो, यह निर्दर्शना है। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।